सैया भई एक कोटवाल तो डर काहे का। पटना में सामने आई आरजेडी नेता के बेटे की दबंगई। पूर्व एमएलसी ने पुलिस अधिकारी को दी वर्दी उतरवाने की धमकी। थाने में जमकर किया हंगामा, सैकड़ों समर्थकों के साथ थाने को घेरा। आरोपी को छुड़वाने का डाल रहा था दबाव। आमतौर पर कहा जाता है कि जिसकी लाठी उसी की भैंस। इस कहावत को चरितार्थ कर दिखाया है पटना के एक स्थानीय राजद नेता ने। बताते चले कि पुलिस पर हमला करने के मामले में दुकानदार सरफराज को छुड़वाने के लिए शुक्रवार की शाम पीरबोहर थाने पहुंचे राजद के पूर्व एमएलसी अनवर अहमद के बेटे और बोर्ड 40 के पूर्व पार्षद असफर अहमद ने जमकर हंगामा किया। आधा दर्जन पुलिस वालों के सामने पूर्व वार्ड पार्षद ने टाउन डीएसपी अशोक प्रसाद सिंह के साथ बदतमीजी भी की। उन्हें वर्दी उतरवाने तक धमकी दे डाली। टाउन डीएसपी से बदतमीजी के बाद असफर को हिरासत में ले लिया गया। इसके बाद थाने पर उनके पिता अनवर अहमद पहुंचे। पीछे से सैकड़ों लोगों ने पीरबोहर थाने को घेर लिया। लोग हंगामा करने लगे। रात 8 बजे पीरबोहर थाने के सामने अशोक राजपथ को लोगों ने जाम कर दिया। ये देख पुलिस गाड़ियों को डाइवर्ट करने लगे। हालात तनावपूर्ण देख वज्र वाहन के साथ भारी संख्या में फोर्स के मौके पर बुलाकर इलाके को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया। देर रात तक लोग पुलिस की कार्रवाई को गलत ठहराते हुए पूर्व पार्षद को छोड़ने की मांग कर रहे थे। वहीं दूसरी ओर एसएसपी डॉक्टर मानवजीत सिंह ढिल्लों ने बताया कि पूर्व वार्ड पार्षद पर डीएसपी से बदतमीजी का आरोप है। टाउन डीएसपी के मुताबिक पूर्व पार्षद और सरफराज पर केस दर्ज कर दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। कल की घटना आप लोगों को तो पता होगा। आज की घटना है कि कल की घटना में शामिल एक व्यक्ति को थाना पर लाया गया था चिन्हित करते हुए। तो उसको छुड़वाने के लिए वार्ड संख्या 40 के पार्षद असफर अहमद साहब थाना पर आए। उन्होंने हमसे बोला कि जिसको पकड़ के लाए उसको छोड़ दीजिए। तो हमने उनको यही चीज़ कहा कि ठीक है, हम जांच पड़ताल कर रहे हैं, अगर वे निर्दोष होंगे तो छोड़े जाएंगे, दोषी होंगे तो जेल जाएंगे। और मैं आधा घंटा 40 मिनट में निर्णय ले लूँगा। इसके बाद फिर वो 20-25 मिनट के अंदर ही आ गए। उसकी बेटी को लेकर के अपने 1-2 आदमी और उनके साथ था, और जिसको पकड़ के लाए थे हम लोग वो आदमी भी था। ये 4-5 आदमी जोर जोर से थाना पर अनधिकृत रूप से बहुत हल्ला गुल्ला करने लगा। थाना पर उपस्थित पदाधिकारियों एवं कर्मियों के साथ दुर्व्यवहार करने लगा। सरकारी कार्य में ये बाधा डालने लगे। और इनकी ऊंची आवाज़, इन लोगों की ऊंची आवाज़ को सुनकर के हम भी इंस्पेक्टर साहब के चैम्बर में से निकल करके बाहर आए। तो मेरे सामने भी बहुत ही ऊंची आवाज़ में अभद्र भाषा में बात करने लगे। और मैंने उनको कहा कि आप थाने से बाहर जाएं, गेट से बाहर जाएं। इस पर हमारे साथ भी उन्होंने बोला कि कुछ अभद्र भाषा का व्यवहार किया। वहीं पूर्व एमएलसी को देर रात तक थाने पर रोक कर रखा गया था। पुलिस दुकानदार से देर शाम पूछताछ कर रही थी। इसी बीच पूर्व पार्षद थाने में पहुंच गए। उन्होंने दुकानदार को बेकसूर बताते हुए उसे छोड़ देने को कहा। इस पर पुलिस ने पूछताछ और जांच पूरी होने के बाद उसे छोड़ने की बात कही। आरोप है कि यह सब सुनकर पूर्व पार्षद वहां से चले गए। इसके थोड़ी देर बाद वो दोबारा कुछ लोगों के साथ थाने पहुंचे और हंगामा करने लगे। पास में मौजूद टाउन डीएसपी से भी पूर्व पार्षद उलझ गए। डीएसपी से बदतमीजी की। पुलिस की माने तो उन्होंने लोगों को इकट्ठा कर हंगामा करवाने की धमकी तक दे डाली। डीएसपी से पूर्व पार्षद को उलझता देख पुलिस वालों ने उन्हें पकड़कर थाने में बिठा लिया। घटनास्थल का निरीक्षण करने के लिए गए थे। घटनास्थल के निरीक्षण के उपरांत हम लोग वहाँ पर जहाँ पे घटना घटी थी वहाँ पर एक व्यक्ति जो दुकानदार है उनको लाया गया कि आप बताइए कि घटना कैसे घटी। अगर आपके जानकारी में कुछ है तो आप बताइएगा, या कौन बंदा लोग थे ये बताइएगा। उनको लाया गया था। उनको छुड़ाने के लिए ये तत्क्षण थोड़ी देर के बाद चले आए असफर साहब जो यहाँ पे वार्ड पार्षद हैं वो, और उनका ये आग्रह बहुत तेज़ तर होता गया कि नहीं अभी छोड़िए, अभी छोड़िए, अभी छोड़िए। इस बात को लेके वो अब पूरी तरह से दुराग्रह पे उतर आए और डीएसपी साहब से बहस करते हुए उन्हें और मतलब दुर्व्यवहारपूर्ण तरीके से उनके साथ व्यवहार किया जाने लगा। थाना
थाना परिसर में ही और थाना के भवन के अंदर ओडी ऑफिसर के पास कपड़े तक फाड़ दिए। बहुत तरह की एब्यूसिव लैंग्वेज का भी इस्तेमाल किया है उन्होंने, जो नहीं होना चाहिए, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। बहरहाल फिर उसके बाद जो है इनको बहुत हमने समझाने की कोशिश की, लेकिन वो मान नहीं रहे थे। लगातार 10 मिनट हमने उन्हें समझाने की लगातार कोशिश की, आग्रह किया, लोग नहीं मान रहे थे। तो आखिर में उनको जो है रोका गया है। उस पर वरीय पदाधिकारी के निर्देशानुसार अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। अनुपातिक रूप से अनवर अहमद साहब के संबंध में अभी कुछ नहीं है, बस उन्हें डिटेन किया गया है। चूँकि उन्होंने यहाँ पे आके कुछ बात ऐसी कही थी, उनका डिटेंशन किया गया है अभी। वो भी बदसलूकी किए नहीं, उन्होंने बदसलूकी के जैसे कोई बात अभी तक तो नहीं है, बट कुछ चीज़ें थी जो अभी है, शिप होगी जैसी चीज़ें। वैसे अनवर साहब के बारे में अभी मेरे पास कोई कहने के लिए कितने लोगों के ऊपर एफआईआर? लेकिन असफर जो है उन्होंने दुर्व्यवहार किया है। पटना से अनिल कुमार की रिपोर्ट, टाइम 8 बिहार।